हेलो दोस्तों, सत्यमेव जयते। आइए हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो एग्जाम से पूछी जाती है। ठीक है, हर एक पे हम डिस्कस करेंगे और काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं। आज हम जानते हैं प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? प्रोटीन के बारे में। देखिए, कहता है यह एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक है जो शरीर को रोगों से तथा सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। अब बोलेंगे प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन एक प्रकार का अकार्बनिक क्या है, पदार्थ होता है। अकार्बनिक क्या है, यौगिक बोलिए या पदार्थ बोलिए। तो कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक होता है या पदार्थ होता है जो हमारे शरीर को सामान्य वृद्धि विकास के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है तथा रोगों से लड़ने में मदद करती है। अब जानते हैं विटामिन बी एवं सी जल में घुलनशील है। एग्जाम से पूछा जाता है कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, तो हम याद रखेंगे BC। क्या होता है? BC। अब कहता है विटामिन A, D, E के वसा में घुलनशील है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में ऐसे कौन से विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, तो हम याद रखेंगे A, D, E के। क्या होता है? A, D, E के। क्या होता है? A, D, E के। तो ये हो गया आपका विटामिन। अब देखते हैं विटामिन का प्रमुख कार्य क्या क्या होता है, वो जानते हैं। कहता है उपापचय में विटामिन आवश्यक सहकारी है। अब क्या है, विटामिन जो होता है उपापचय क्रिया में भाग लेने का काम करती है। फिर कहता है विटामिन विभिन्न ऑक्सीकारी एंजाइम के भागों के रूप में विशिष्ट प्रोटीनों का संयोजन करती है। विटामिन क्या होती है, विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकरण में, ठीक है, या ऑक्सीकारी एंजाइम्स को क्या करती है, मदद करती है। और विशिष्ट प्रोटीन का क्या करती है, संयोजन करती है, मतलब संरक्षण करती है। कहता है इनका संबंध शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के भंजन से होता है। ठीक है, इनका जो निर्माण जो होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के भंजन मतलब क्या होता है, टूटने से बनता है। फिर कहता है यह उपापचय के अंतिम उत्पाद के रूप में ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड व जल को मुंचन करते हैं। मतलब क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। किसको किसको? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का। तो ये हो गए कुछ विटामिन के कार्य और ये विटामिन को जान लिए। अब जानते हैं रोग और उनसे प्रभावित होने वाले अंग। एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो इस तरफ हमने रोग को लिया है और इस तरफ प्रभावित अंग को लिया है। मतलब कौन से रोग से कौन कौन से अंग जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं, वो जानते हैं। तो जानते हैं, कहता है पोलियो। अगर किसी को पोलियो लग जाता है या पोलियो हो जाता है तो उसका कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो कहता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मतलब क्या होता है, जैसे पैर हाथ जैसे बैंड हो जाना, सही से काम नहीं करना, सूख जाना, ऐसे हम देखने को मिलता है हमें। ठीक है, बोलता है रेबीज जो कुत्ते के काटने से होता है, तो उससे कौन सा, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मतलब जिसमें अंग में काटा जाता है वो अंग क्या होता है, ठीक तरह से वर्क नहीं करता है, काम नहीं करता है। फिर कहता है कन्फेर, उससे लार ग्रंथि प्रभावित होती है। कौन सा ग्रंथि? लार ग्रंथि। फिर कहता है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया से गला प्रभावित होता है। कौन सा? गला। ये जो गर्दन से मतलब इससे नीचे वाला और इससे ऊपर वाला अंग गला प्रभावित होता है। फिर कहता है कुकुर खांसी, कुकुर खांसी होने से भी कौन सा अंग, ये गला ही प्रभावित होता है। फिर कहता है टिटनस, टिटनस जैसे आपको कट फट जाता है और टीटी आप नहीं लगवाते हैं तो टिटनस होने का डर रहता है, तो उससे कौन सा रोग प्रभावित होता है, कौन सा अंग, तब मेरुरज्जु प्रभावित होता है। कौन सा? जैसे हाथ पैर का मतलब पूरा टाइट हो जाना, बैंड हो जाना, मुड़ जाना, ऐसे तरीके से। फिर कहता है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा से फुफ्फुस हो जाती है। क्या हो जाती है? फुफ्फुस हो जाती है। यकृत शोथ से यकृत प्रभावित होती है। पित्त ज्वार एक तरह का बुखार होता है जिससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है। एंथ्रेक्स से कौन सा, फुफ्फुस या बड़ी आंत, त्वचा, ये तीनों प्रभावित होते हैं। टाइफाइड से बड़ी आंत प्रभावित होती है। टाइफाइड से कौन सा अंग, बड़ी आंत प्रभावित होती है। हैजा से छोटी आंत प्रभावित होती है। हैजा से कौन सा, छोटी आंत। यहाँ पे याद रखेंगे टाइफाइड थोड़ा बड़ा है तो बड़ी आंत प्रभावित होगी, यहाँ पे हैजा थोड़ा छोटा है तो छोटी आंत प्रभावित होगी। फिर है खसरा से त्वचा प्रभावित होता है। फिर कहता है चेचक, चेचक से प्रमुखतः त्वचा ही प्रभावित होती है। जैसे बड़ा बड़ा दाना से निकल आता है चेहरे पे, उसी को क्या बोलते हैं, चेचक बोलते हैं। कहता है ब्यूबोनिक प्लेग से लसिका ग्रंथि प्रभावित होती है। ब्यूबोनिक प्लेग से कौन सा, लसिका ग्रंथि प्रभावित होती है। मधुमेह से वृक्क प्रभावित होता है। मधुमेह से वृक्क। पीलिया से भी यकृत प्रभावित होता है। पीलिया से कौन सा, यकृत। तो ये कुछ क्वेश्चन है रोग और प्रभावित अंग। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए, थैंक यू।